मौलाना ईसा बंदे इलाही नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें ईसा बंदे इलाही ऑफिशियल। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा मोहतरमा कितनी नेक खातून थी। उनके दिल में ख्याल आया कि बच्चा बिगड़ ना जाए, बच्चे की जहनीत खराब ना हो जाए, तो क्या करती थी, खाना बनाती थी, खाना बनाकर छुप के रख देती थी। बच्चा जब मदरसे से आता था और कहता था अम्मी खाने के लिए दो, मुझे भूख लगी है, बच्चा बच्चा हुआ करता, कूदते फलांगते आता और माँ से कहता अम्मी मुझे कुछ खाने के लिए दो, तो माँ कहती कि बेटा बेटा दुआ मांगो। बच्चा फौरन मुसल्ला बिछाता, नन्हे मुन्ने हाथ को उठाता, अल्लाह के पास ज़ारो कतार रोता और कहता अब्बा अल्लाह 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 मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए, मैं बहुत भूखा हूँ, अभी मदरसे से पढ़कर आया हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दें, मुझे कुछ खाने के लिए दे दें। फिर मुसल्ला उठाता, अम्मी से कहता अम्मी अल्लाह ने दे दिया होगा ना, तो अम्मी कहती हाँ दे दिया होगा। फिर वो बच्चा तलाश करता और उसे कोने में कहीं ना कहीं रोटी मिल जाती, वो रोटी उठाता, खाना उठाता और खाना खा लेता। ये कितना प्यारा माहौल बनाने की वो औरत कोशिश करती थी। वो औरत सोचती थी कि मेरे बच्चे के जहन में मैं अल्लाह की मोहब्बत को भर रही हूँ, मेरे बच्चे के जहन में अल्लाह के प्यार को भर रही हूँ, मेरे बच्चे के जहन में अल्लाह की वहदानियत को भर रही हूँ। वो हर वक्त अपने बच्चे से कहती कि बेटा कुछ भी मांगना हो तो किससे मांगना, अल्लाह से मांगना, कोई भी चीज़ चाहे तो अल्लाह से लेना। बच्चा बचपन से ये चीज़ सीख रहा था कि मुझे अल्लाह से लेना। नन्ना मुन्ना बच्चा था। एक दिन माँ किसी काम के लिए निकल गई और किसी काम के लिए किसी घर में चली गई और वहाँ गई, अचानक काम में भूल गई कि कितना वक्त हो गया। काफ़ी देर के बाद उसे याद आया कि मेरा बच्चा मदरसे से आ गया होगा, वो खाना रोटी और तलाश करेगा। आज उसके जहन में कहीं ऐसा न हो कि उसके दिल में ख्याल आए कि रोटी तो मुझे मिली नहीं, आज अम्मी नहीं इसलिए मुझे रोटी नहीं मिली, हो सकता अम्मी पका कर देती हो। तो उसके जहन में ख्याल आया, माँ के जहन में, कि हो सकता है कि बच्चे का जहन फिर बिगड़ ना जाए। दौड़ते दौड़ते आ रही थी, अल्लाह से दुआ करते करते आ रही थी कि अल्लाह तेरी मोहब्बत को मैं भरना चाहती थी, तेरे लिए मैं कोशिश कर रही थी, अल्लाह ख्याल रख लेना, अल्लाह हिफाजत कर लेना। दौड़ते दौड़ते जैसे ही घर पर आई, बच्चा सोया हुआ पाया, बच्चे के करीब गई और उसको बोसा देने लगी और प्यार करने लगी और नन्हे मुन्ने बच्चे को कहा मेरे लाल मेरे कलेजे उठ जाओ, ज़रा देखो तेरी माँ आ चुकी है। बच्चा उठा। माँ ने पूछा कि बेटे तुम्हें भूख लगी होगी ना, चलो मुसल्ला बिछाओ, अल्लाह से रो। बच्चे ने कहा अम्मी मैं तो घर में आया था और मुसल्ला बिछाया, मुझे भूख बहुत लगी थी, मैंने मुसल्ला बिछाया, अल्लाह से खूब रोई हूँ, मैं खूब रोया हूँ और रोकर अल्लाह से कहा अम्मी अल्लाह अल्लाह आज तो अम्मी भी नहीं है मेरे पास खाने के लिए, कुछ भी मैं अम्मी भी नहीं है, मुझे आज भूख भी बहुत लगी है, अल्लाह कुछ दे दीजिए। मैं ऐसा रोया। मैंने मुसल्ला रखा, मुसल्ला रखने के बाद तलाश किया, मुझे एक रोटी का टुकड़ा मिला, मैंने उसे उठाया और खाया। अम्मी आज तक मुझे ऐसी रोटी नहीं मिली जो उस वक्त मैंने आज तक जितनी भी रोटी खाई मुझे इतना अच्छा नहीं लगा जो आज की रोटी में, जितनी आज की रोटी में जो जायका था वो जायका मैंने आज तक नहीं पाया। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। ये कैसी औरतें थी, उन्होंने अपने बच्चों के पीछे कैसी मेहनत की, तब तो जाकर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह बनकर निकलते हैं। आज हमारी माएँ और बहनें ज़रा अपने घर के अंदर देखें, अपनी गिरबान में झाँक कर देखें कि वो बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, बच्चों की क्या जहनीत बना रहे हैं। अक्सर बच्चे देखा गया कि बाहर जाते हैं, किसी से लड़ाई होती है तो लड़ाई होने की वजह से या सामने वाले ने कुछ मार दिया हो, घर में आकर अम्मी से कहते हैं अम्मी उसने मुझे मारा, तो माँ फौरन सिखाती है कि बेटे तुमको मारा है, तुम भी जाके दो लगा कर आओ। ये बच्चों को सिखाया जाता, बल्कि ये नहीं सिखाना चाहिए, बल्कि ये जहनीत ये बनानी चाहिए, नहीं नहीं बेटे बेटे उसने मारा है ना, जाओ उसके पास जाओ और कहो कि हमने तुम्हें माफ़ कर दिया, हमने तुम्हें माफ़ कर दिया, और याद रखो कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ पक्का, आज से जो भी गलती हूँ मैं माफ़ी चाहता हूँ। बच्चों की ये जहनीत बनानी चाहिए। लेकिन हमारे घरों में क्या जहनीत बनती है, अक्सर व बेशतर देखा गया कि माएँ अपने घरों में बैठकर किसी पड़ोस वालों की बुराइयां करती होती है, अड़ोस पड़ोस वालों की बुराइयां करती होती है, या कभी अपने शोहर की बुराई करती होती है, कभी अपनी सास की बुराई करती होती है, कभी अपने ससुर की बुराई करती होती है, कभी अपने ननंद और भावज की बुराई करती होती है। बच्चा करीब बैठकर जो भी सीखता है ये अपनी माएँ से सीखता है, ये अपनी बहनों से सीखता है, ये अपने घर के अफरादों से सीखता है। याद रखो कि हम अगर बनने की कोशिश करोगे तो घर का माहौल तब्दील होता चला जाता है, घर का माहौल बदलता चला जाता है।